त्रिनितातीस काल के छठवें रविवार में पुनः आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के इस दिन में आह्वान वचन के रूप में परमेश्वर का वचन हमें मिलता है। भजन संहिता 34 उसका 11-12 पद। भजन संहिता 34 11-12 पद यहाँ पर कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आमीन। आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम गाएंगे गीत नंबर साक्षीवाणी गीत नंबर नया पुराना एक। हल्लेलुया धन स्तुति जय ईश्वर पिता को जो सदैव राज सर्वथा धर्म से करता। हल्लेलुया धन स्तुति जय। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। Sana
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका अध्याय 8 पद 26 से 38। प्रेरित 8 उसका पद 26 से 38। यहाँ पर कहता है, फिलिपुस और कूश देश का अधिकारी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे भी उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा?
क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक साथ मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को हम मान लेकर यूँ कहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और काढ़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, हम आगे दूसरी गीत हम गाएंगे। गीत नंबर 290, गीत नंबर 290, 290। बुरा काम ना करो, बोलो मत क्रोध से, तुम हो प्रिय लड़को बालक यीशु के। बुरा काम ना करो। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आए हैं वचन की संगति के लिए। हे पिता, इसमें हमारी सहायता कर,
हमारी अगुवाई कर, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल वचन की संगति प्राप्त करके हम धार्मिक रीति से यो आत्मिक रीति से बलवंत होकर आगे बढ़ने पाए, तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल चलने पाए, तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल जीवन व्यतीत करने पाए। इसलिए हम में जो कमजोरियां हैं उसे दूर कर, हम में जो पाप दोष गुनाह अपराध है उससे क्षमा कर, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल अपना जीवन हम व्यतीत करते हुए तेरी महिमा करने पावे। वचन के सुनने सुनाने में हर एक की सहायता और अगुवाई कर, बेनती यीशु नाम में सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश के निमित्त जो वचन है जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 20वें पद से 26वें पद लो। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय के 20वें पद से 26वें पद लो, जिसमें यूं लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा, आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योति एवं बच्चों, सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी ये अवसर, ये मौका हम में से हर एक को दिया है कि आज परमेश्वर के वचन की संगति के द्वारा से हम उसकी महिमा करें। भाइयों एवं बहनों, जब कोई इस धरती पर, इस दुनिया में गलती करता है, अपराध करता है, गुनाह करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो कानून की व्यवस्था के अनुसार उसे सजा मिलती है। देश के कानून के आधार पर उससे सजा मिलती है, उसे दंडित किया जाता है, उससे जेल भेजा जाता है, कारावास में रखा जाता है। ये हर एक देश में है। हर एक देश का अपना अपना नियम है, अपना अपना कानून है, अपना अपना संविधान है। जब कोई संविधान का उल्लंघन करता है, नियम का उल्लंघन या कानून का उल्लंघन या व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो उसे सजा मिलती है। इसलिए कि देश का कानून या नियम जो है हम में से हर एक के बीच में शांति लाता है कि सब कोई अमन चैन शांति के साथ रहे। ये देश का विशेष प्रबंध, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की हर एक जनता के लिए विशेष प्रबंध किया गया है कि नियम और कानून के दायरे में रहकर अपना जीवन अमन चैन से जिए, शांति पूर्वक वो रहे, अपना जीवन व्यतीत करे। ठीक इसी प्रकार जब हम धर्म की बातों को करते हैं तो यहां पर विशेष शब्द आया धार्मिकता, जो कि परमेश्वर के जीवन से संबंधित है। धार्मिकता, इसका संबंध सीधे पिता परमेश्वर से है। धार्मिकता कहने से परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुकूल चलना, उसकी पवित्र इच्छा के अनुसार चलना, जीवन व्यतीत करना, ये धार्मिकता का अर्थ है। ये धर्म से संबंध, धर्म से जुड़ा हुआ है।
और इसका संबंध पिता परमेश्वर को है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं नूह जो है परमेश्वर की नजर में एक अच्छा व्यक्ति था, भला व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था, यो कहे धर्मी व्यक्ति था। और तब पिता परमेश्वर की जब पवित्र इच्छा हुई कि जल प्रलय के द्वारा से सारी सृष्टि को मैं नष्ट करूंगा, जल प्रलय के द्वारा से, तब नूह को उसने आदेश दिया अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए तो बड़ा सा जहाज बनाना, क्योंकि मैं इस धरती को, इस सृष्टि को नष्ट करने वाला हूं, जल प्रलय के द्वारा से नष्ट करने वाला हूं, नाश करने वाला हूं, मिटा डालने वाला हूं, इसलिए अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए तू जहाज बनाना। नूह ने वैसा ही किया, इसलिए वह परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार को बचाना चाहा। यूं कहें वो धर्मी व्यक्ति था, सिधाई से चलने वाला, ईमानदारी से चलने वाला, खराई से चलने वाला व्यक्ति था। तब पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा उनके प्रति हुई कि नूह और उसके परिवार बचाए जाएं। नूह के जीवन संपरिचित है, महाजल प्रलय से वो बच गया, सब परिवार वे लोग बच गए। अब्राहम के जीवन को भी हम गौर करें, वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। अपने देश, अपने माता पिता, अपनी जन्मभूमि को तुम छोड़ दो और निकल जाओ, आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चला, आगे बढ़ा, और तब उनको पिता परमेश्वर के द्वारा से आशीषित जीवन मिला। इतना भयानक आशीष, जबरदस्त आशीष उनको मिली। तो इस प्रकार से अब्राहम भी पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल चलने वाला व्यक्ति, तो धर्मी व्यक्ति था। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। दानियल पिता परमेश्वर की आज्ञा से थोड़ा भी नहीं दिखता था, थोड़ा भी नहीं हटता था, अलग नहीं होता था, परमेश्वर के साथ वो जुड़ा हुआ रहता था। 3 बार दिन भर वो विनती करता था, प्रार्थना करता था, और उसका फल जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल चलने का फल, जब भी कि वह सिंह के मांद में डाला गया, कुछ नहीं हुआ। सिंहों का मुंह पिता परमेश्वर ने बंद कर दिया, मानो सिंह और दानियल के बीच में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। ये उदाहरण है, जीवित उदाहरण, जो कि दानियल के जीवन में पूरा हुआ, उसके मित्रों के जीवन में भी पूरा हुआ। धधकते भट्ठे में वे लोग डाले गए, मगर धधकता हुआ भट्ठा जो है उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इसलिए कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे, ईमानदारी से चलने वाले व्यक्ति थे, उसका आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए परमेश्वर उनके साथ में रहा। दूसरा विषय आता है क्रोध और हत्या। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हत्या सभी जानते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से दी गई 10 आज्ञाओं में से एक है हत्या, अर्थात मनुष्य हत्या मत कर। इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्रोध भी जुड़ा हुआ है। हत्यारा मत बनो, क्रिमिनल मत बनो। और जो हत्या करता है, हम सभी जानते हैं, दंडित किया जाता है, जेल भेजा जाता है, किसी किसी को फांसी की सजा दी जाती है, किसी को आजीवन कारावास का दंड मिलता है, आजीवन। भाइयों एवं बहनों, पिता परमेश्वर धर्म के दृष्टिकोण से हम देखें तो परमेश्वर हत्यारे को वो दंड देगा, हत्यारे को दंड देगा। मगर यहीं पर हम गौर करें, पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा होती है तो हत्यारे भी दंड से बच जाते हैं, नरक दंड से बच जाते हैं। यीशु मसीह के साथ चढ़ाया हुआ दाहिने ओर की डाकू, जो कि हत्यारा था, वो अपराधी था, वो क्रिमिनल था, मगर यीशु मसीह के द्वारा से उसका जीवन बचाया जाता है। यीशु मसीह ने उसके लिए घोषणा कर दिया,
जो भी को डाकू है, जो भी को हत्यारा है, वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है, ना जाने कितने कितने अपराध उन्होंने किया था, कितनी हत्याएं की थी, कितने डाके डाले थे उन्होंने, मगर उनको यीशु मसीह ने कहा, घोषणा कर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। यहां पर हम देखें पिता परमेश्वर की ओर से जो भी प्रबंध है दिया जा रहा है हम इससे हर एक को, कि परमेश्वर पिता हत्यारे को दंडित करेगा, दंड देगा, नरक दंड देगा, भयानक दंड देगा। मगर यहीं पर दूसरी ओर हम देखें कि हत्यारा वो बचाया गया, हत्यारा बचाया, वो डाकू हत्यारा था, बदमाश था, अपराधी था, वो बचाया गया। ऐसा भी पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा संपन्न हुआ है। अगला बिंदु, भाई से प्रेम रखना, अर्थात पड़ोसी से प्रेम रखना, मेल मिलाप के साथ रहना, भाई को क्षमा करना इत्यादि शब्द आते हैं। प्यारे भाई एवं बहनों, प्रभु की प्रार्थना हम हमेशा दोहराते हैं, मुखस्त भी हम कहते हैं, पिता परमेश्वर से विनती करते हैं, पिता मेरे अपराधों को या हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को या अपने विरोध में गलती करने वालों को जैसे हम क्षमा करते हैं, वैसे भी मुझे भी क्षमा कर दे, वैसे ही मुझे भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं पिता, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई एवं बहनों, क्या वास्तव में इस वचन के अनुकूल हम अपराध करने वालों को क्षमा कर, गलती करने वालों को क्षमा कर रहे हैं, या सिर्फ हम अपनी जुबान से मुखस्त बोल रहे हैं प्रभु की प्रार्थना में? जब भी प्रभु की प्रार्थना कहते हैं तो ये जुड़ा हुआ है उसमें, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जुबान से जो या मुंह से जो हम कह रहे हैं, क्या वास्तव में प्रैक्टिकली उसको हम पूरा कर रहे हैं? इसलिए 10 आज्ञाओं के सार में जैसे कहा गया है, 2 भाग हैं। प्रथम भाग के लिए ईश्वर से प्रेम रखना, और दूसरे भाग में कहा गया है ठीक इसी प्रकार पड़ोसी से भी, अर्थात अपने भाई से भी प्रेम करना, अर्थात मेल मिलाप के साथ रहना, मेल मिलाप के साथ रहना। ये 10 आज्ञाओं का सार कहता है। इन 2 आज्ञाओं के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम कानून नहीं है। यह ईश्वर की ओर से दिया गया या दी गई आज्ञा है। मुझ ईश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। 10 आज्ञाओं का सार संक्षिप्त में। एक घटना मुझे याद आती है। एक भाई का वचनदत्त प्रोग्राम था, वचनदत्त होने वाला था, चला गया। जहां पर वचनदत्त जिस पेरिस में होने वाला था, तो वहां मुंडारी से चलता था, हर एक विधान मुंडारी से चलता था। और जिस पेरिस से वो गया, उस पेरिस में हिंदी से सब कुछ होता है, प्रार्थना वगैरह जो भी है, या कैटेकिज्म हिंदी से सिखाया जाता है। और जिधर वो वचनदत्त के लिए गया था, तो उधर मुंडारी से सिखाया जाता था। अब वचनदत्त के क्रम में सभी जानते हैं, या पादरी या कैंडिडेट या प्रचारक वहां पर पूछते हैं, कोई एक सवाल पूछते हैं। तो ऐसे ही वचनदत्त अभिलाषी दुल्हे बाबू को पूछा गया, मुंडारी से पूछा गया, गेलिया अंचू कोरा रेट काजी में तो बाबू, अर्थात 10 आज्ञाओं के सार को तुम बोलना। इसलिए कि जैसा मैंने कहा कि उनको हिंदी से पूरा कैटेकिज्म सिखाया गया था,
और उधर पूछने वाला, सवाल पूछने वाला मुंडारी से पूछ दिया कि गेलिया अंचु कुरा रेत कजीम। तो बाबू मुंडारी तो वो समझ गया, मुंडारी तो समझ रहा है, मगर 10 आज्ञाओं का सार को मुझे पूछा गया, इस ओर वो अनजान हो गया, नहीं समझ पाया और कुछ भी जवाब नहीं दिया। वचनदत्त की बात, वचनदत्त संपन्न हुआ, दे दिया पादरी महोदय ने। निकल करके बाहर में अपने दोस्तों को बतला रहा है, अरे पादरी साहब ऐसा सवाल पूछ दिए कि हम उसका जवाब ही नहीं दे पाए, जवाब ही नहीं दे पाए। तो मुंडारी से बोल रहा है, बतला रहा है, अरे चिकन दारूरा रेत काजी केदा इन बुझाओगी कहीं बुझाओ जाना। तो मुंडारी से उसको पूछा गया था सवाल कि गेलिया अंचु कुरा रेत के काजी में, अर्थात 10 आज्ञाओं के सार को तू बोलना। तो रेत माने जड़ होता है, मुंडारी से जो रेत बोलते हैं हिंदी में वो जड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है रेत। अपने दोस्तों को चिकन दारू रेत काजी केदा साला बुझाओ की कहीं बुझाओ जाना हाले और जवाब की कहीं एम धाड़ी जाना। तो बाद में वो लोग पूछता है कि कैसा सवाल किया था, कहा ने कहा चिकन अंचुर रेत काजी इंदो चिकन दारू रेत बुझाओ जाना। नहीं जी, 10 आज्ञाओं का सार को पूछा था। ओहो गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए। तो ठीक है, ये 10 आज्ञाओं का जो सार है, सारांश है, 2 आज्ञाएं हैं, ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगला विषय है मेल मिलाप। मेल मिलाप और क्षमा दोनों जुड़े हुए हैं। जहां क्षमा है वहां मेल मिलाप है, क्षमा है मेल मिलाप है, और मेल मिलाप है तो क्षमा है। अब क्षमा नहीं करेंगे तो उससे मेल मिलाप कैसे होगा? और मेल मिलाप की बात जब होती है तो तब जा करके होगी जब आप क्षमा करेंगे। इसलिए क्षमा और मेल मिलाप जुड़े हुए हैं, गहरा संबंध है। इसलिए आज के वचन के प्रकाश में कहा गया है कि परमेश्वर के पवित्र वेदी के निकट बलिदान चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। एक दूसरे के प्रति जो सोच है, गलत सोच है, उसको सुधार ले। इसलिए मेल है तो क्षमा है, और क्षमा है तो मेल है, अर्थात मेल मिलाप है। प्यारे भाइयों एवं बहन, हम इसे हरेक के लिए इस वचन के प्रकाश में, आज के उपदेश वचन के प्रकाश में धार्मिकता से संबंधित है, जो कि परमेश्वर के व्यवस्था के आधार पर, उसके बाद परमेश्वर की व्यवस्था में जो आ गया, नियम कानून में जो आ गया है, उसके आधार पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे लिए है, क्या हमने ईश्वर से अपना मेल मिलाप कर लिया है? क्या हमने मेल मिलाप की आज्ञा तो दे रहे हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देने वाले के साथ में क्या हम मेल मिलाप कर पा रहे हैं? देखने को मिलता है जब हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई से जब मेल प्रेम से नहीं रह सकते हैं, तो अदृश्य प्रेमी पिता परमेश्वर से हम कैसे मेल प्रेम से रह सकते? ये भी एक सवाल उठता है, ये भी बात है। जिसको हम देख पा रहे हैं उसके साथ यदि हम नहीं रह पाए, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे, क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को माफ नहीं करेगा। मेल प्रेम से रहो, आपसी मेल मिलाप के साथ में रहो, यही तो आज्ञा है। बहुत भारी तो नहीं है, ऐसा नहीं हो कि ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, हम कर सकते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए कोई कीमत नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता कि हम कीमत नहीं चुका पाएंगे इसलिए ऐसा जीवन हम नहीं जी सकते। हम नहीं कह सकते ऐसा, कोई कीमत नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई रुपया इसमें नहीं लगता।
मेल प्रेम से रहने के लिए। ये मुफ्त में ही हम इसको पूरा कर सकते। जरूर करके कठिन है, जरूर करके कठिन है। जो हमसे प्रेम रखते हैं, भरसक हम भी उनसे प्रीति रखते हैं। जो हमसे दुश्मनी मोल लेते हैं, हमारे विरोध में बोलते हैं, काम करते हैं, तो उनके विरोध में हम भी बात कर देते हैं। ये तो हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव, हम ऐसा ही करते हैं। मगर ईश्वरीय व्यवस्था उस ओर नहीं। क्षमा कर दे, क्षमा कर दो उनको जो तुम्हारे विरोध में गलत काम कर रहे हैं, क्षमा कर दो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। ये पिता परमेश्वर की आज्ञा है, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करूं। प्यारे भाइयों बहन, इसलिए क्या हमारा मेल मिलाप ईश्वर के साथ है, पिता परमेश्वर के साथ है? अब इस पर हमें सोचना है, इस पर हमें गौर करना है व्यक्तिगत रीति से। और यदि हमने नहीं कर पाया, इसी के साथ धार्मिकता भी जुड़ा हुआ है, मेल मिलाप नहीं कर पाया, तो हम जो पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम जो हे पिता कहकर उसके लिए उसको पुकारते हैं, विनती करते हैं, क्या पिता परमेश्वर हमको फल देगा? यदि पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, यदि पिता परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाए, हम नहीं कर पाए, तो फल कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। इसलिए आज उस महान परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए हमें सोचना है, अपनी कमजोरियों को बतलाना है, अपनी खामियों को बतलाना है। हे पिता, हमारी सहायता कर, मुझ पापी पर दया कर, ताकि मैं तुझसे मेल प्रेम के साथ रह सकूं, अपने पड़ोसी से प्रेम के साथ रह सकूं, अपराध करने से मैं बच सकूं, तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, सिद्धाई के साथ, सच्चाई के साथ मैं चल सकूं। यदि दृढ़ संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते हैं, जरूर करके माफ की जाएगी। अन्यथा आज के वचन के प्रकाश में मेल मिलाप यदि नहीं होता है, तो दुनिया की नजर में जैसे प्रबंध है कि हाकिम तुझे सिपाही को सौंप देगा और सिपाही तुझे जेल में, बंदीगृह में डाल देगा, ठीक इसी प्रकार पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुकूल यदि हम नहीं चल पाएंगे, तो अंत में हम दंड के भागी होंगे, हम दंडित होंगे, अनंत दंड में हम चले जाएंगे, अनंत दंड में चले जाएंगे, अनंत विनाश में हम चले जाएंगे, जिसको नरक दंड कहा गया है, जिसको भयानक मृत्यु भी कही गई है। भयानक मृत्यु या अपश्चातापी मृत्यु भी कही गई है इसी को। प्यारे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा नहीं है कि हम दंडित हो, हमें सजा मिले, अनंत दंड हमको मिले, अपश्चातापी मृत्यु में मरे। पिता परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है। वो कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं हूं, मैं खुश नहीं होता हूं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। अपराध करने वाला पश्चाताप करे, अपराध करने वाला फिर अपराध ना करे, एक दूसरे को माफ करे, एक दूसरे को क्षमा करे, पड़ोसी से मेल प्रेम से रहे। पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा है ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो। पिता परमेश्वर की ओर से सुंदर प्रबंध है। इसलिए आइए उस महान परमेश्वर का हम आदर करें, उसका सम्मान करें, उसकी पवित्र इच्छा के अनुकूल हम जीवन जिए। इसलिए इसके लिए धार्मिकता का झिलम पहनना होगा, विश्वास को ढाल लेकर आगे बढ़ना होगा, दो धारी तलवार लेकर आगे बढ़ना होगा, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें, उसके सामने हम खड़े रह सकें, उसका सामना कर सकें, उसको पराजित कर सकें, हरा सकें, उसको पैरों तले कर सकें।
और जय का झंडा अपने हाथों में लेकर परमेश्वर के निकट हम आ सकें। लाइए हम प्रयास करें और विरोधी शक्ति को हम दूर हटाएं। परमेश्वर का विरोधी, मनुष्यों का विरोधी जो है, उसके बंधनों को हम तोड़ें और निरंतर जयवंत होकर आगे बढ़ें। प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुतायत की आशीष सिंत में दान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट बलिदान के साथ आज जो आ गया वचन के माध्यम से हमें से हर एक को दिया है, दुआ करते हैं पिता, सुनने हारे केवल नहीं बल्कि सुनकर उसके अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल चलकर एक दिन हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल तेरे राज में या स्वर्गीय यरूशलेम में हम प्रवेश करने पावे। आज कितने प्यारे नहीं सुन पाए हैं, हे पिता उन तक भी आत्मा के द्वारा आज के संदेशों को पहुंचा दे, ताकि वे भी आने वाले दिनों में सुंदर संगति में आकर तेरी महिमा करने पावे। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा लो। आमीन। जानकारी की बातें हैं। पहला तो नौकरी से सेवा निर्मित हेतु नया टोली के श्री तुनूर कंडीर दिनांक 30/6/2020 को 30 वर्ष की नौकरी करने के बाद वे सेवा निवृत्त हो गए हैं, इसलिए वे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी के साथ लोको कॉलोनी की श्रीमती लाइसा टोपो की बाएं हाथ गिरने के कारण फ्रैक्चर हो गया था, जिसमें प्लास्टर किया गया है और उसकी शीघ्र चंगाई के लिए पुनः परिवार निवेदन करते हैं। धन्यवाद। हम आगे गाएंगे गीत नंबर 236 236 गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार गा के मुझको सुनाओ फिर। So
मंडली उठे, हम गाएंगे धन है परमेश्वर। धन है परमेश्वर तुम्हारे वाघर का वरदाई। स्वर्ग पर से वर्षासी कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की समर्थी कि प्रीति तुम दिखाई। हम धन्यवाद के लिए और चंगाई प्रार्थना के लिए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। भजन संहिता 33 उसका पद 20 और 21 को 21-22 को यहाँ पर कहता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आज की इस घड़ी तेरा धन्यवाद करते हुए पूरी मंडली के भाई बहन बच्चे तेरे निकट हम आते हैं, और विशेष रूप से हम नया टोली के कंडेर परिवार के समस्त प्रियों के साथ तेरे निकट आते हैं, क्योंकि तू प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर होकर हमारे जीवन के प्रत्येक दिनों में तू अद्भुत रूप से हमारा सहायक है, हमें बल और सामर्थ देता है, हमारी आड़ और ढाल ठहर कर हमारे संपूर्ण जीवन को तू संभालता है। प्यारे प्रभु जी, भाई तूनूर कंडेर जो कि बीते हुए समय में वे अपने कार्य क्षेत्र में अपने ड्यूटी को वे करते थे, और वे दिनांक 30/6/2020 को वे सेवा निवृत्त होते हैं, और 30 वर्षों की लंबी नौकरी को करते हुए इन्होंने अपने कार्यकाल को पूर्ण किया। उसके लिए संपूर्ण हृदय से पूरा परिवार आनंदित हो तेरी महिमा करते हैं कि तू ही उनका शरणस्थान आड़ और ढाल होकर उनके जीवन को तूने संभाला, सुरक्षित रखा और हर प्रकार से उसका सहायक हुआ कि कुशलता पूर्वक वे अपने कार्यकाल को पूरा कर सके। प्यारे प्रभु, उनके धन्यवादी मन और जीवन को तू आप ही ग्रहण कर ले, और आने वाले समय में भी उन्हें स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के साथ में आगे बढ़ा, कि सचमुच वे सुस्वस्थ और कुशलता के साथ में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए तेरे निकट तेरी महिमा का ही कारण ठहरे। हम समस्त कंडेर परिवार को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में लोको कॉलोनी निवासी श्रीमती लाइसा टोप्पो के जीवन को हम पुनः तेरे निकट लेकर आते हैं, जिनका कि बाएं हाथ गिरने के कारण फ्रैक्चर हो गया, जिसमें प्लास्टर किया गया है। हे पिता, वे शीघ्र चंगाई के लिए तेरी दुहाई देते हैं। तू आप ही उनकी विनती को, उनकी प्रार्थना को, हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर होकर उसका प्रत्युत्तर दे। उन्हें जल्द समय की पूर्णता में पूर्ण चंगापन जीवन दान दे, कि सचमुच वे तेरी दया को स्मरण करते हुए तेरे निकट तेरे पवित्र नाम की महिमा कर सके। हम उसी प्रकार से अपने मंडली के अंतर्गत एक एक भाई बहन बच्चों के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनों को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। तू आप ही दुख में सुख में उनका शरणस्थान आड़ और ढाल हो। अपने अनुग्रहमय हाथों के द्वारा प्रत्येक को संभाल पिता, कि हर एक दशा में तेरे अनुग्रह तले अपने जीवन यात्रा को प्रत्येक कोई आगे बढ़ाते हुए तेरी महिमा करे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे निकट आते हैं कि तू हमें जीवन देता और हमारे जीवन की हर प्रकार की आवश्यकताओं को देता है। हम तेरी महिमा आराधना करते हुए हम धन्यवादी मन जीवन को तेरे निकट लाते हैं। धन्यवाद दान, मुट्ठी सिरने, घड़ा सिरने दानों को हम भेंट अर्पण करते हैं, ताकि उसके द्वारा तेरी महिमा और सेवा हो।
प्रभु जिस हर प्रकार के दानों पर तू अधिकाई से आशीष दे, और जिन स्रोतों से या तेरे नाम से अलग किया जाता है उस पर तेरी अनुग्रह दृष्टि बनी रहे। हम पूरी मंडली को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक दशा, हर एक परिस्थिति में तू आप ही हर एक का शरण स्थान, आड़ और ढाल हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम गाएंगे सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया कन्या मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। सब भाई बहनों की तू रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी एवं दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।